नमस्कार, आप सभी का स्वागत है आज शाम की हेल्थ टॉक में। हम त्राटक प्रैक्टिस करेंगे, बट उससे पहले त्राटक के बारे में जानना ज़रूरी है। अब त्राटक किस में आता है? ये षट क्रिया में आता है। हठ योगा प्रदीपिका में हमने स्वामी स्वात्मारामा जी ने अपने उसमें षट क्रियास बताई है। अब षट क्रिया का मतलब क्या होता है? षट का मतलब होता है 6, क्रिया का मतलब होता है कर्म। तो 6 ऐसे कर्म जो हमें करने चाहिए टू स्टे फिट एंड हेल्दी। अब इसका मेन पर्पज़ क्या है? जो ये षट कर्म है ये हमेशा योगा के आसन और प्राणायाम से पहले किए जाते हैं। अब इसकी बेनिफिट क्या है, क्यों किया जाता है, हम जो छठ क्रिया के बारे में आएंगे उसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। पर इसका महत्व क्या है? मेन महत्व इसका देखिए क्या है। जो एक्सेस म्यूकस होता है हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम में उसको कम करना, एक्स्ट्रा जो एक्सेस ऑफ गैस है हमारे स्टमक में उसको निकालना, एक्यूमुलेटेड मैटर है हमारी कोलन में उसको रिमूव करना, और लास्ट एक्सेस ऑफ फैट को रिमूव करना। तो ये 4 चीज़ें। अब ये षट क्रिया में 6 चीज़ें ऐसी कौन सी है? तो सबसे पहले आती नीति, उसके बाद आती धौती, उसके बाद आता है बस्ती, नवली, त्राटका और कपालभाति। कपालभाति का नाम आप सुन रहे होंगे कि इट इज़ अ प्राणायाम, पर प्राणायाम नहीं है, ये क्रिया में आता है। ये एलिमिनेशन है, एलिमिनेशन ऑफ फाउल गैस, ऑक्सीजन जो बची होती है हमारे लोअर लोब्स लंग्स में उसको बाहर निकालने के लिए। तो इसमें एक त्राटका भी आता है जो कि आई एक्सरसाइज है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं नीति की। अब नीति आपने भी प्रैक्टिस किया होगा यहाँ पे, जो हम अर्ली मॉर्निंग प्रैक्टिस करते हैं, जिसमें आती है आपकी क्रियास में जल नीति आती है, सूत्र नीति आती है, दुग्ध नीति आती है और घृत नीति है। इट इज़ जस्ट क्लिनजिंग ऑफ योर नेजल, अपर नेजल ट्रैक्ट, इसको साफ करने के लिए विद यूज ऑफ अवर हॉट वाटर। तो हॉट वाटर का उसमें क्या है, सॉल्ट और हॉट वाटर का मिक्सचर क्या होता है कि एंटी माइक्रोबियल होता है। तो यहाँ पे जितनी भी गंदगी होती है उसको निकालने के लिए। नेक्स्ट हम आते हैं धौती पे। धौती क्या होती है? क्लिनजिंग ऑफ अवर अपर जीआई ट्रैक्ट। इसमें जो आपकी फूड पाइप होती है इसको साफ करने के लिए। इसे साफ करने से क्या होता है, जो यहाँ पे एक्सेस म्यूकस होता है, जो गैस एसिड बनता है ज़्यादा, वो यहाँ पे आके ट्रैप हो जाता है, तो हमें दिक्कत देता है। उस चीज़ को भी हटाने के लिए हम प्रैक्टिस करते हैं धौती। तो धौती हमारा अपर जीआई ट्रैक्ट को साफ करने के लिए। इसमें आता है आपका वामना, जिसे कुंजल क्रिया कहते हैं। हम पानी पीते हैं फिर उसे बाहर निकालते हैं, वामना धौती आती है। वस्त्र धौती विद द हेल्प ऑफ अ क्लॉथ, हम क्लॉथ को एनगल्फ करते हैं, उसके बाद उसको बाहर निकालते हैं धीरे धीरे करके। ठीक है। इसमें एक शंख प्रश्नलम भी आता है, उसमें आप यू ड्रिंक अ लॉट ऑफ वाटर, देन आफ्टर डूइंग सेट ऑफ एक्सरसाइज आसना, उसके बाद यू एक्सक्रीट ऑल दैट वाटर। ठीक है। तो ये आ गई धौती। इसके बाद हम बात करेंगे बस्ती के बारे में। बस्ती तो आप सब ने प्रैक्टिस भी किया है। बस्ती कुछ नहीं है, ये अपने कोलन को साफ करने की एक विधि है, जिसमें मेनली हम फोकस करते हैं एनिमा पे। एनिमा आपने सबने प्रैक्टिस किया होगा, देखा होगा। अब ये और भी एडवांस हो गया है, जिसे हम कोलोन हाइड्रोथेरेपी कहते हैं। ठीक है। तो ये आ गया बस्ती। इसके बाद आता है नवली। नवली इज जस्ट सिंपल, आपके जो एब्डोमेन ऑर्गन्स है, जो वाइटल्स ऑर्गन है, यहाँ पे लीवर है, आपके इंटेस्टाइन है, लार्ज इंटेस्टाइन है, स्मॉल इंटेस्टाइन है, स्टमक है, इस सब को मसाज करना। इट इज जस्ट रोटेशन, अपने एब्डोमिनल ऑर्गन्स को एक रोटेट करना। इसको कैसे अपने आप को स्क्वीज करना होता है, एब्डोमिनल ऑर्गन्स को सबको, उसके बाद इसे चर्निंग करना होता है, घुमाना होता है, रोटेशन। तो ये भी 3 टाइप्स की होती है, मध्यम, लेफ्ट एंड राइट, और इसको क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज, इस तरह भी सभी करते हैं। नेक्स्ट हमारा इसमें आता है कपालभाति। कपालभाति इट इज़ अ क्रिया, और इसको करने की विधि सबसे सिंपल है। आप इसमें सांस भरते हैं और उसके बाद स्ट्रोक्स के बाद सांस को छोड़ते रहते हैं। तो उससे क्या होता है, जो हमारे लोअर लोब्स में गैसेस ट्रैप रहती हैं वो सब बाहर निकलती है, तो वो भी एक एलिमिनेशन ही है। इसके बाद हम बात करेंगे त्राटक। त्राटक का अर्थ ही है कि टू गेज, किसी चीज़ को देखते रहना, वही त्राटक है, सिंपल मेयरली प्रैक्टिस। इसमें क्या होता है, इसके 2 टाइप्स होते हैं मेनली। उन टाइप्स में क्या आता है, एक होता है बाहरिक आंतरिक और एक होता है आंतरिक। बाहरिक त्राटक का क्या होता है, किसी चीज़ को विजुलाइज करेंगे, किसी को देखेंगे, उसे कहते हैं बाहरिक त्राटक। एक होता है आंतरिक त्राटक, उसमें आंखें बंद करके चीज़ों को विजुलाइज करते हैं। वो कैसी भी चीज़ हो सकती है, आप एक बिंदु को विजुलाइज करके, एक सीनरी को, भगवान की मूर्ति को, कैसे भी करके आप किसी चीज़ को विजुलाइज करके उस पर फोकस करके प्रैक्टिस कर सकते हैं। दूसरा इसमें एक और क्लासिफिकेशन आती है। वो क्लासिफिकेशन क्या है कि शॉर्ट एंड लॉन्ग। अब शॉर्ट में क्या आ गया, जैसे कि ये मोमबत्ती है बिल्कुल पास है, तो ये शॉर्ट त्राटका हो गया। इसमें भी आप ऑब्जेक्ट कुछ भी रख सकते हैं, यूजली नहीं है कि आप मोमबत्ती ही रखना है, कुछ और भी रख सकते हैं, कोई तस्वीर, भगवान की तस्वीर, कैसे भी करके कुछ भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। इसके बाद दूसरा आता है कि लॉन्ग। लॉन्ग त्राटका का सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है कि अर्ली मॉर्निंग सन गेजिंग करना, दैट इज लॉन्ग त्राटक। मेनली ये फोकस क्या करता है, आपका जो पिट्यूटरी ग्लैंड होता है उस पर फोकस करता है। वो क्या करता है, आगे सभी ग्लैंड्स को कंट्रोल करता है। तो एक हार्मोनी,
एक बैलेंस, हार्मोनल बैलेंस अपने बॉडी में क्रिएट करता है। तो जो सेरोटोनिन हार्मोन होता है उसको बढ़ा देता है, जो कि हैप्पी हार्मोन है, और कॉर्टिसोल जो स्ट्रेस हार्मोन्स है उनको कम कर देता है। तो मेनली त्राटक हम इसी यूज़ के लिए करते हैं। दूसरा इसका आता है विजन के लिए, जो हमारी आंखें उनको एफिकेसी बढ़ाने के लिए। जो हमारी आइज़ है वो काफ़ी ड्राई रह रही है बिकॉज ऑफ कंटेंट्स, कुछ ऐसे कंटेंट्स है हवा में जो चलते रहते हैं, बट आपका आइज़ जो है काफ़ी ड्राई रहने लगती है। उसका मेन कॉज क्या रहता है, जो ब्लू लाइट रहती है उससे आपका जो लैक्राइमल ग्लैंड होता है आई में, वो सीक्रेट नहीं कर पाता है टीयर्स को। क्यों नहीं कर पाता है? जो लैक्राइमल ग्लैंड है वो स्टिमुलेट नहीं हो पाता। तो विद द हेल्प ऑफ त्राटक, जो लैक्राइमल ग्लैंड हमारे आइज में है उसे हम स्टिमुलेट करके टीयर्स जनरेट कर सकते हैं। तो स्टिमुलेशन ऑफ लैक्राइमल ग्लैंड में भी हेल्प हो सकता है। तीसरा इसमें पीस ऑफ माइंड, ये एक माइंड की भी एक्सरसाइज है फॉर डिवोशनल पर्पस और मेंटल लेवल को अच्छे से और ऊपर तक लेके जाने के लिए, ठीक है, और फोकस करने के लिए और मेमोरी पावर को भी बढ़ाने के लिए। त्राटक का सबसे अच्छा क्या है, ये सबसे इफेक्टिव विधि है, कॉस्ट इफेक्टिव भी है, बस आप मोमबत्ती या इस तरह से भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। दूसरा इसमें क्या आता है कि बच्चे भी प्रैक्टिस कर सकते हैं, बड़े भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। तीसरी इसमें मेन चीज रहता है, कौन त्राटक प्रैक्टिस नहीं कर सकता, और प्रैक्टिस करने वाले वो हैं जिन्हें माइग्रेन की प्रॉब्लम होती है, बिकॉज इसमें ध्यान लगाना पड़ता है। तो ध्यान से हो सकता है कि एक्टिवेट हो और हेडेक आने के चांसेस होते हैं। दूसरा रहता है इसमें कैटरेक्ट और ग्लूकोमा के पेशेंट्स, वो इसे प्रैक्टिस नहीं कर सकते। तो ये मेन त्राटक है। अभी हम प्रैक्टिस करेंगे, देन वील सी। अच्छा, इसके मेन रूल्स क्या है त्राटक के करने के? इसमें हम जब एक बार आंखें खोलते हैं तो आपको खुली रखनी होती है। जब हम एडवाइस करेंगे, जब हम बोलेंगे कि आंखें बंद करिए, तो हम बंद करेंगे। आपको ध्यान धीरे धीरे करके स्टेप बाय स्टेप लेकर अपना मोमबत्ती तक लेकर जाना है, जहाँ पे वो ज्योति जली होगी उस पर फोकस करना है और धीरे 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 से वापस आएंगे। अभी हम दोनों फेज प्रैक्टिस करेंगे, आंतरिक भी करेंगे, बाहरिक भी करेंगे। पहले फर्स्ट फेज हमारा बाहरी होगा, सामने देखेंगे धीरे धीरे और धीरे धीरे वापस आएंगे। दूसरे फेज में हम आंतरिक करेंगे, मन के अंदर अपने थर्ड आई पे विजुअलाइज करके। सबसे पहले लूजनिंग एक्सरसाइज करेंगे। अपने शरीर को बिल्कुल ढीला रखें, पीछे होके बैठ जाएं, सामने देखें, लंबा गहरा श्वास भरें, इनहेल। श्वास को भरते ही अपनी दोनों आंखें से ऊपर की ओर देखें, धीरे से वापस आए सेंटर में, नीचे की ओर देखें, वापस से अप डाउन, अप एंड डाउन। सेंटर में देखें सामने, राइट एंड लेफ्ट मूवमेंट्स करेंगे। अपनी दोनों आंखों को राइट साइड की ओर लेकर जाएं, धीरे से वापस आए लेफ्ट, अगेन राइट, लेफ्ट, राइट एंड लेफ्ट। धीरे से सेंटर में आए, रोटेशन करेंगे क्लॉकवाइज, अपनी दोनों आंखों को घुमाएं। शुरू करें 1 2 3 4 5 6 7। स्लोली अपनी दोनों आंखों को बंद करें, ध्यान लगाएं। अपना ध्यान अपने श्वास पर लेकर जाएं। लंबा गहरा श्वास भरें, इनहेल, धीमे से श्वास को छोड़ें, एक्सहेल। अपने माइंड को, बॉडी को रिलैक्स करें, रिलैक्स। अपने माइंड को प्रिपेयर करें। अपने दोनों हाथों को चिन्ह मुद्रा में रखें, लंबा गहरा श्वास भरें, इनहेल। श्वास को छोड़ते ही ओम का उच्चारण करें, ओम शांति शांति शांति। अपने दोनों हाथों को आपस में रब करें। अपनी आंखों को सेकें, धीरे से दोनों आंखें खोल लें, अपने दोनों जांघों की ओर देखें। नॉर्मल ब्रीदिंग प्रैक्टिस करते रहें, शरीर को ढीला रखें, ध्यान लगाएं। इस दौरान अपनी दोनों आंखें खुली रखें, धीरे से अपना ध्यान ग्राउंड फ्लोर की ओर लेकर जाएं, मैट की ओर देखें,
धीरे से अपना ध्यान स्टूल की ओर लेकर जाएं। स्टूल की शैडो को देखें, स्टूल के बेस को देखें। धीरे से अपना ध्यान स्टूल के मध्यम भाग की ओर लेकर जाएं। धीरे से अपना ध्यान टेबल के टॉप की ओर लेकर जाएं। कैंडल की शैडो की ओर देखें, कैंडल के बेस की ओर देखें। धीरे से अपना ध्यान कैंडल के मध्यम भाग की ओर लेकर जाएं। धीरे से अपना ध्यान कैंडल के टॉप की ओर लेकर जाएं। धीरे से अपना ध्यान ज्योति की ओर लेकर जाएं। ज्योति के ठीक मध्यम में देखें, बिल्कुल सेंटर में। ज्योति के नीले रंग को ऑब्जर्व करें, ज्योति के पीले रंग को ऑब्जर्व करें। ज्योति से निकलते हुए प्रकाश को ऑब्जर्व करें, उसको ऑरा की ओर देखें। धीरे से वापस आएं, ज्योति के पीले रंग को ऑब्जर्व करें, ज्योति के नीले रंग को ऑब्जर्व करें। ज्योति के ठीक मध्यम की ओर देखें। धीरे से अपना ध्यान कैंडल के टॉप की ओर लेकर जाएं। कैंडल के मध्यम भाग की ओर देखें, कैंडल के बेस की ओर देखें, टेबल के टॉप की ओर देखें, स्टूल के मध्यम भाग की ओर देखें, स्टूल के बेस की ओर देखें। धीरे से अपना ध्यान फ्लोर पर मैट की ओर लेकर जाएं, मैट की ओर देखते रहें। धीरे धीरे अपना ध्यान अपने जांघों की ओर लेकर आएं। धीरे से अपनी दोनों आंखें बंद करें। इस दौरान अपनी दोनों आंखें बंद रखें, अपने श्वास पर ध्यान दें, अपनी ब्रीदिंग को फोकस करें। लंबा गहरा श्वास भरें, इनहेल। धीमे से श्वास को छोड़ें, एक्सेल। श्वास को छोड़ते ही अपनी आंखों को रिलैक्स करें, रिलैक्स। Feel the changes in your eyes. Next, we'll go with the practice of second phase. अब हम आंतरिक त्राटक प्रैक्टिस करेंगे। इस दौरान आंखों को बंद रखें। अपना ध्यान अपने दोनों आंखों के बीच में थर्ड आई की ओर लेकर जाएं। एक लाल बिंदु को ऑब्जर्व करें, उसकी ओर ध्यान लगाएं, उसे देखते रहें। धीरे से उस बिंदु को एक ज्योति में कन्वर्ट करें, ज्योति को विजुलाइज करें। उस ज्योति के ठीक सेंटर में देखें। धीरे से उस प्रकाश को कम करें और कम करें। धीरे 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 उस प्रकाश को वापस एक बिंदु में कन्वर्ट करें। उस बिंदु की ओर देखते रहें। We will conclude this session by chanting 3 rounds of ओमकारा। अपने दोनों हाथों को चिन्ह मुद्रा में रखें, ध्यान लगाएं, लंबा गहरा श्वास भरें, इनहेल। श्वास को छोड़ते ही ओम का उच्चारण करें। ओम।